Welcome on my YouTube channel Mediscience Pharma Academy. Now today we will discuss about two topics, that is ORS and related to its percentage, and second is official compounds of iron, iodine and calcium. First we will discuss about ORS. ORS contain particular four types of salt, that is NaCl, KCl, trisodium citrate and dextrose. NaCl की क्वांटिटी जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है 2.6, KCl की जो क्वांटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो है 1.5 ग्राम, और ट्राई सोडियम सिट्रेट, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता था लेकिन अब ट्राई सोडियम सिट्रेट का यूज़ किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। 2.9 ग्राम के आसपास इसका यूज़ करेंगे, और डेक्स्ट्रो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में 13.5 ग्राम के आसपास यूज़ करेंगे, और इनकी क्वांटिटी में वाटर ऐड करके इसे कंप्लीट 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं इनसे पर्टिकुलर ऑस्मोलिटी की। तो सोडियम की ऑस्मोलिटी है 75 मिलीऑस्मोल, पोटेशियम की है 20, क्लोराइड के 65, डेक्स्ट्रोस के 75 और सिट्रेट के 10 मिलीऑस्मोल। लेकिन इनके बारे में हमें अलग से ध्यान नहीं रखना है, टोटल ऑस्मोलिटी के बारे में ध्यान रखना है कि ORS की जो टोटल ऑस्मोलिटी है वो है 245 मिलीऑस्मोल पर लीटर। बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम की। पहले बात करते हैं कि आयरन, फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं आयरन। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिस विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो है विटामिन सी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक का मतलब होता है कलर से रिलेटेड, तो एनीमिया, तो हाइपो मतलब कम हो जाना, कलर ब्लड से रिलेटेड है एनीमिया, तो हो गया डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। नेक्स्ट है हीमोक्रोमेटोसिस, इसका मतलब होता है कि ब्लड के अंदर आयरन की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाना। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रिपरेशन में हम किस फॉर्म का यूज़ करते हैं आयरन की, तो वो है आपके फेरिक। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर जो आयरन है वो Fe3 की फॉर्म में ही होता है। हेमेटेनिक्स, वो जो कि हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंस, ऐसे सभी कंपाउंड हेमेटेनिक्स कहलाते हैं। बात करें आयरन के पर्टिकुलर एक कंपाउंड की, वो है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, एक तो इसका फंक्शन क्या है, एज ए हेमेटेनिक्स यूज़ होता है, और टैनिंग ऑफ लेदर में ये काम आता है। ग्रीन विट्रियोल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी नाम से ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीन विट्रियोल के नाम से कौन सा कंपाउंड है, फेरस सल्फेट। ये मेन चीज़ है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है। तो ग्रीन विट्रियोल कॉमन नेम है फेरस सल्फेट का, ये हमें ध्यान रखना है। ड्राइड फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें, तो ड्राइड की बात करें तो इसका जो पर्टिकुलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि 7H2O है, वो यहाँ पर कम हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 2H2O। बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की, दैट इज आयोडीन। आयोडीन एज ए एंटी माइक्रोबियल और एसिनेट के फॉर्म में भी यूज़ होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से क्रिटिनियस ड्वार्फनेस यानी हाइट कम रह जाना, बोनापन, मेंटल रिटार्डेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आयोडीन नेसेसरी है ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 और थायरोक्सिन यानी T4 के सिंथेसिस के लिए। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे बहुत सी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अगर उनकी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थायराइड के केस में भी, और हम कह सकते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी के केस में भी मिसकैरेज की चांसेस होते हैं। पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग चलाया गया था, वो है आपका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, NIDDCP। कभी कभी बाई चांस, बहुत ही कम अगर हम ये बात करें तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी फुल फॉर्म आ जाए तो NIDDCP की फुल फॉर्म है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड है इसका कैल्शियम। कैल्शियम, हमें ये समझ में आ गया कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन सा उसके लिए एसेंशियल विटामिन होगा, ये भी हमने डेंटल प्रोडक्ट्स में पढ़ा हुआ है। तो डेंटल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये भी हमें समझ में आता है कि विटामिन D रिक्वायर्ड है कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए। बॉडी के अंदर कितना, 22 ग्राम पर kg बॉडी वेट, ये ध्यान रखना, पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है, जिसका जितना होगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डेफिशिएंसी रिकेट्स चिल्ड्रंस में होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम जो है वो एडल्ट में होती है,
नर्वस डिसऑर्डर भी होता है जिसे हम रेनॉल्ड्स के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। कैल्शियम का एक कंपाउंड है जिसे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट कहते हैं, और कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला है C12H22O14 Ca.H20, सॉरी H20 नहीं है, ये H2O है, H2O। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन यूज़ होता है दो प्रॉब्लम्स में। एक है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का मतलब होता है शरीर पे रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, तो रेड स्किन हो जाना, वही एक प्रॉब्लम है आपके अर्टिकेरिया की। उसके अलावा हम बात करें दूसरी जो पर्टिकुलर डिजीज़ जिसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसे, वो है ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट। ये एक टाइप है, एक स्पीसीज है स्पाइडर की, तो उसके काटने पर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ छोटे से टॉपिक थे, बहुत ही छोटे से, ORS और ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे ORS में कौन कौन से पर्टिकुलर साल्ट हैं, ORS की टोटल ऑस्मोलिटी कितनी होती है, ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन में हमें ध्यान रखना है कि हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है, हेमेटिनिक्स का मतलब क्या होता है, आयरन के पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, उसी तरीके से कैल्शियम के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, यह हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा आयोडीन की डेफिशिएंसी मिसकैरेज होता है, कौन से पर्टिकुलर हार्मोन्स के लिए आयोडीन एसेंशियल है, तो वो हार्मोन से आपके T3 और T4 हार्मोन के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में ध्यान रखना है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट आपका अर्टिकेरिया में और ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट में यूज़ होता है। हार्टमान सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हार्टमान सॉल्यूशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन जो है वो आपका, उसे हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मेजर एनायन एक्स्ट्रा सेल्युलर कौन सा है, मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है, ये वो है आपका क्लोरीन। मेजर केटायन कौन सा एक्स्ट्रा सेल्युलर, वो है सोडियम। मेजर केटायन कौन सा इंट्रासेल्युलर, वो है पोटेशियम। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, इन चारों में बाइकार्बोनेट के लेवल से का क्या मतलब उसके अंदर चेंजेस होता है वो देख लें। तो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा में। वहीं हम बात करें एल्कोलिसिस की, तो एल्कोलिसिस में भी हमें ध्यान रखना कि यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और इन दोनों के अगेंस्ट में या बिल्कुल ऑपोजिट चलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। उससे यहीं से देख लेते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है तो उसके अंदर तो बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो रहा है, वहीं मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है तो वहीं पर ये इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इंक्रीज होगा, वहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होगा। तो ये हमें बाइकार्बोनेट के लेवल के बारे में भी ध्यान रखना है इन चारों केसेस में। लास्ट और फाइनल टॉपिक है यूरिनरी एल्कलाइजर एंड सिस्टमिक एल्कलाइजर। यूरिनरी एल्कलाइजर के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम सिट्रेट। नेक्स्ट सिस्टमिक एल्कलाइजर। सिस्टमिक अल्कलाइजर के एग्जाम्पल्स है सोडियम लैक्टेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश हो चुका है। दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, मेडिसिन फार्मा एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।